हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर 10 से रिलेटेड है, जिसमें ये एक पॉइंट है, हाउ इज़ द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड। अनबॉर्न बेबी जो होता है उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, उसके लिए उसके लिए मदर रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर फादर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बॉय होगा बेबी या गर्ल होगा बेबी, आने वाला बेबी, वो कैसे डिटरमाइन होता है। तो हम लोग उस चीज़ को अभी देखेंगे। मैंने बोला था एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, आप लोग डिटेल नहीं देखे हैं तो फिर प्ले लिस्ट में जाइए और जा करके चैप्टर 10 को पढ़िए अच्छे से, चैप्टर 10 और 9। उसमें से रिप्रोडक्शन और बाकी जो से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है कैसे डेवलप होता है वो दिया गया है, बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन में होता है, जिसमें से 2 क्रोमोसोम्स जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, और सेक्स क्रोमोसोम में एक्स होता है, एक वाई होता है। यही 2 क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम। तो हम लोग इधर एक लेते हैं, एक फीमेल लेते हैं, फीमेल, और इधर मेल लेते हैं। तो फीमेल हो या मेल हो दोनों ह्यूमन है, तो दोनों में क्या रहेगा, 2 क्रोमोसोम रहेगा, सेक्स क्रोमोसोम। तो होता क्या है कि फीमेल में दोनों जो होता है क्रोमोसोम वो एक्स होता है, एक्स एक्स। ह्यूमन बॉडी में 2 क्रोमोसोम होता है, फीमेल हो चाहे मेल हो। तो फीमेल में जो होता है वो दोनों ही एक्स एक्स होता है, और मेल में जो होता है वो एक एक्स होता है और एक वाई होता है। और फीमेल की तरफ से ओवम आता है, ये हम लोगों ने चैप्टर 9 में भी देखा है। रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन करने के लिए फीमेल की तरफ से ओवम आता है, रिलीज होता है, एक एग आता है, और मेल की तरफ से स्पर्म सेल आता है, और दोनों जब मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होकर के देन एम्ब्रोयो डेवलप होता है, देन बेबी आता है, और वो यूटेरस के वॉल में प्लांट होता है और धीरे धीरे ग्रो होता है, फ्यूटस बनता है, देन बेबी प्रोड्यूस होता है। तो होता क्या है कि इधर से कंडीशन 1 में हम लोग देखेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कंडीशन 1 क्या हो सकता है, 2 कंडीशन इसमें हो सकता है। कंडीशन 1 क्या है कि फर्टिलाइजेशन के लिए इधर से एक ओवम आएगा, फीमेल की तरफ से ओवम या एग आएगा, और इधर से एक स्पर्म आएगा। तो ओवम क्या लाएगा, 2 क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम आएगा, तो दोनों ही एक्स है। तो दोनों में से क्या आएगा, हमें पता ही है, ऐसे ही बोल सकते हैं कि दोनों में से एक्स ही आएगा। इधर से 2 ही क्रोमोसोम है, दोनों में से एक आने का है, तो दोनों में से कौन आएगा, एक्स ही आएगा फर्स्ट कंडीशन में। और इधर से कौन आएगा, इधर एक्स है और वाई है, तो फर्स्ट में मान लेते हैं हम लोग, फर्स्ट में एक्स आया, इधर से मेल के तरफ से एक्स आया, और फीमेल के तरफ से एक्स आया, मदर के तरफ से एक्स आया और फादर के तरफ से भी एक्स आया। तो दोनों मिल करके क्या होगा, इधर से एक्स आता है और इधर से एक्स आता है। तो एक्स एक्स क्या होता है, एक्स एक्स देखो, एक्स एक्स फीमेल होता है। तो एक्स एक्स का रिजल्ट क्या होगा, बेबी जो आने वाला बेबी है वो फीमेल बेबी होगा, मीन्स गर्ल, गर्ल बेबी होगा। सेकंड कंडीशन में क्या हो सकता है, इधर से एक्स आएगा, इधर 2 क्रोमोसोम है, तो एक बार तो एक्स आया, दूसरे बार ये आएगा एक्स, फिर से एक्स ही आएगा इधर। तो इधर से फीमेल से मदर से एक्स आया, फादर से क्या आएगा, मेल से अभी एक्स लिया था हम लोगों ने, दूसरे बार हो सकता है वाई आएगा। तो अगर वाई आता है तो एक्स वाई हो गया। तो एक्स वाई क्या होता है, एक्स वाई क्या होता है, एक्स वाई मेल होता है। तो अगर एक्स वाई आता है दोनों तरफ से रिप्रोडक्शन में, फर्टिलाइजेशन में, तो वो बेबी जो होगा, आने वाला बेबी जो होगा, रिजल्ट जो होगा वो मेल होगा, मतलब बॉय चाइल्ड होगा, जो आने वाला चाइल्ड है वो बॉय होगा। तो इसमें देखो फीमेल का इसमें क्या मिस्टेक है, क्या गलती है फीमेल का, फीमेल का कोई गलती है, दोनों उसके पास तो एक्स एक्स ही है, हमेशा तो वो एक्स ही देगी। मेल क्या है, मेल के पास एक्स और वाई है, मेल अगर एक्स देता है तो मिल करके वो लड़की होता है, बच्चा। अगर अगर मेल वाई देगा तो मिल करके वो क्या होता है, वो बच्चा, वो जो होता है वो लड़का होता है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, रिस्पॉन्सिबल तो मेल हुआ, फादर हुआ। तो जो कहावत होता है पुराने टाइम पे कि मदर जो है, लड़की जो है जिम्मेदार होता है, जो लड़की पैदा हो रहा है उसके लिए लड़की ही जिम्मेदार होता है, और उसको बहुत कुछ बोला जाता है, तो वो गलत है, एकदम गलत बात है। क्योंकि जिम्मेदार कौन होता है, जिम्मेदार फादर होता है, लड़का होता है।
आने वाले बेबी के लिए, वो लड़का है या लड़की है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो मेल होता है। तो सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है बेबी का, वो हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से देख लिया। अच्छा, एक केस और मैं बताना चाहता हूँ जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड है यहाँ पे फीमेल का, कि जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही एडोलेसेंट का टाइम होता है तो इधर से ओवम रिलीज होता है, इधर से स्पर्म रिलीज होता है, तो वो मेटिंग के लिए, वो रिप्रोडक्शन के लिए होता है। तो मान लो इन केस रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन फीमेल के बॉडी में एवरी 28 डेज या 30 डेज का जो साइकिल है उसमें एक ओवम या एक एग रिलीज होता ही होता है। मान लो एक इस मंथ में एग रिलीज हुआ और मेल का स्पर्म वहाँ तक नहीं पहुँचा, फीमेल के बॉडी में नहीं आया, तो वो एग जो है वो यूटेरस में, यूटेरस भी प्रिपेयर होता है हर महीने, तो एग भी वो रह गया ऐसे ही, अनफर्टिलाइज्ड हो गया, फर्टिलाइज हुआ नहीं। एग तो हर मंथ बन रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं क्योंकि स्पर्म आया नहीं। तो स्पर्म आया नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, तो यूटेरस का जो वॉल है, थिक वॉल है, उसमें ब्लड वेसल्स रहता है, वो ब्रेक हो जाता है और ओवम भी ब्रेक हो जाता है, और दोनों ब्रेक हो करके फ्लो के जरिए ब्लड बन करके वो निकल जाता है। तो वो मेंस्ट्रुएशन फ्लो कहलाता है और मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। लेकिन अगर स्पर्म पहुंच जाता है एग रिलीज होने के टाइम पे तो वो फर्टिलाइज हो जाता है और फिर बेबी रिजल्ट में आता है, जायगोट बनता है, देन बेबी आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसके लिए, इसीलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बना दिया। आप लोगों को इस पर कोई डाउट होगा तो दोबारा मुझे ये कमेंट कीजिए, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।